हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्रिकेट के बारे में देखा था, तो इस बार हम हॉकी को कंप्लीट करते हैं। हॉकी बोला जाता है कि हमारे यहाँ का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन ऐसा उसमें मतलब कहीं मेंशन नहीं है कि हॉकी हमारे यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, हॉकी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो हॉकी क्या होती है पता है? हॉकी कैसे खेली जाती है? क्या परिभाषा लिखने की आए या कभी कुछ हुआ तो क्या किसी को पढ़ाना है तो क्या बताएंगे आप? तो हॉकी क्या है, इसमें दो टीमें होती हैं जो लकड़ी या लोहे या किसी अन्य धातु की जो स्टिक होती है, उससे प्लास्टिक या रबड़ की बॉल को एक दूसरे विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दो टीमें होती हैं जो लकड़ी या लोहे या धातु की बनी स्टिक की सहायता से प्लास्टिक या रबर की गेंद को विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती है ना। टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती हैं। ठीक है, तो इसमें ये हो गया हॉकी की। हॉकी में क्या होता है कि दो टीमें होती हैं। वो क्या करती हैं, हॉकी स्टिक की सहायता से प्लास्टिक की या रबड़ की गेंद होती है तो उसको क्या करती हैं, विरोधी टीम के गोल में डालने की, गोल या उसमें किसमें, नेट में। ठीक है, जैसे ये जो दो विरोधी टीमें हो गई, एक टीम इस साइड की एक टीम इस साइड की, तो अगर इसको गोल करना होगा तो ये कहाँ गोल करेगी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे करेगी, और जो इस साइड की टीम होगी वो यहाँ पर करेगी। ठीक है, मतलब अपने अपने साइड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हॉकी का जन्म स्थान क्या माना जाता है, या जन्मदाता कौन सा देश माना जाता है। तो हॉकी का जन्मदाता देश माना जाता है क्या, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड को हॉकी का जन्मदाता माना जाता है। जबकि आप देखेंगे कि बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है कि मिस्र में भी ये जो हॉकी का खेल है वो खेला जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि स्कॉटलैंड तो हॉकी का जन्मदाता है, लेकिन मिस्र में भी हॉकी खेली जाती थी। और अब भारत की बात करें तो भारत में 150 वर्ष पहले हॉकी का खेल प्रारंभ किया गया। ठीक है, जब हॉकी का खेल प्रारंभ ही हो गया है ना, तो इसके लिए किसी संस्था की स्थापना करनी पड़ेगी। कोई तो क्लब गठित हुआ होगा पहले, जैसे क्रिकेट में पहला क्लब जो गठित हुआ था, उसी प्रकार से हॉकी में भी पहला क्लब गठित हुआ। तो पहला क्लब कौन सा था बताएंगे? ब्लैक हीथ एंड एबी क्लब। कहाँ का था? इंग्लैंड का था। कब स्थापित हुआ? 1861 में। तो 1861 ब्लैक हीथ एंड एबी क्लब कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ठीक है, अब सबसे पहले हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया? तो 26 जून 1895 को पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच। ठीक है, हॉकी मैच कब खेला गया? 26 जून 1895 को। कहाँ खेला गया? रायल में खेला गया, वेल्स और इंग्लैंड के बीच में। सॉरी, इंग्लैंड नहीं, आयरलैंड के बीच में। रायल में खेला गया, वेल्स प्लस किसके बीच था? वेल्स और आयरलैंड। ठीक है, वेल्स और आयरलैंड के बीच था। अब इस देखेंगे कि हॉकी का पहला विश्व कप खेला गया। विश्व कप को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें भारत की कौन सी स्थिति थी? तीसरी स्थिति थी। ठीक है, तो हॉकी विश्व कप, पहला हॉकी विश्व कप। ध्यान रखना है ये फैक्ट, जो भी लिखते जाएं आप तो शुद्धतापूर्ण लिखें और अच्छे से लिखें। ठीक है, पहला विश्व कप
1971 में हुआ था। भारत की स्थिति कौन सी थी? तीसरी थी। कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना में हुआ था। अब हॉकी मैच की अवधि पूछी जाती है कि हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है, तो 70 मिनट अवधि की बात करते हैं। तो अवधि कितनी होती है हॉकी मैच की? 70 मिनट होती है, ठीक है। जबकि हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं आपसे कि हॉकी का जन्मदाता कौन सा देश है, हॉकी में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है आपसे, तो ये सब सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये हो गया हमारा हॉकी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो हो गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हॉकी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियों को देखेंगे। तो देखते हैं प्रमुख शब्दावली, ठीक है। प्रमुख शब्दावली में कुछ शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। हॉकी का मैच देखें बार बार ताकि आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं स्टिक की सहायता से अपन खेलते हैं। फिर देखते हैं कि रेफरी भी होता है इसमें। रेफरी के बाद पेनाल्टी स्ट्रोक भी होता है, और पेनाल्टी भी होती है, ठीक है। पेनाल्टी भी होती है। इसके बाद 16 यार्ड हिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। 16 यार्ड हिट जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि पूछा गया है कि 16 यार्ड हिट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? हॉकी से। इससे संबंधित एक पुस्तक की बलवीर सिंह ने लिखी है, द गोल्डन हैट्रिक भी लिखी है और द गोल्डन यार्ड हिट भी लिखी है, ठीक है। यार्ड स्टिक लिखी है, द गोल्डन यार्ड स्टिक, ठीक है। 16 यार्ड हिट, 16 यार्ड हिट के बाद में देखे थे फुल ऑन बैक ऑफ सेंट्रल फॉरवर्ड वुली रोल ऑन पुश इन। ये सारे वर्ड किससे संबंधित है? शब्द तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। ये देखते हैं। अब इसके बाद हम प्रमुख खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे। प्रमुख खिलाड़ियों से पहले हम हॉकी के विश्व कप और जो ओलंपिक होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर भारत कितनी बार विजेता रहा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक साइड देखते हैं कि विश्व कप, हॉकी में पढ़ा रही हूँ मतलब हॉकी का विश्व कप होगा, और ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक में देखते हैं, इसमें देखते हैं कि 3 डेट ध्यान रखनी है, 1971, 1973 और 1975। अब यहाँ से थर्ड लगाएंगे। अपन क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है लेकिन यहाँ उल्टा है, ठीक है। थर्ड सेकंड और फर्स्ट, ये क्या भारत की स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि थर्ड मतलब भारत का तीसरा स्थान था, सेकेंड में भारत क्या था, उपविजेता था, क्योंकि सेकेंड जब स्थान है तो एक तो कोई विजेता रहा होगा ना उस भारत से आगे। अब इसमें क्या था, भारत विजेता था, ठीक है। अब बात करते हैं ओलंपिक की। तो सबसे ज़्यादा जो पदक प्राप्त किए हैं किसी देश ने तो कौन है, वो भारत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पदक किसने प्राप्त किए हैं, सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, भारत है। कुल टोटल क्या है, 13 पदक हैं, टोटल 13 पदक हैं। 13 में से 8 हैं स्वर्ण पदक, ठीक है, 1 है रजत पदक और 4 हैं कांस्य पदक, है ना। करंट की चर्चा करें तो 2023 में ओलंपिक में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था, है ना। जिसके कप्तान कौन थे, तो हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे और जो गोलकीपर थे
वो कौन थे? पियर्स रिजिस, जिन्होंने ओलंपिक से संन्यास भी लिया था हॉकी से, ठीक है। तो ये देखेंगे अब हॉकी में देखते हैं कि भारत में वर्तमान खिलाड़ी कौन से हैं। वर्तमान खिलाड़ी नहीं, वर्तमान खिलाड़ियों की बात नहीं हो रही है, खिलाड़ी की बात हम आगे करेंगे। ये देखते हैं कि हॉकी के वर्तमान कोच कौन है। तो हॉकी के जो वर्तमान कोच हैं वो हैं ग्राहम रीड, भारत के कोच, ठीक है। और ये हैं कहाँ के? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। ये हैं ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन कोच कहाँ के हैं? भारत के हैं, ठीक है। इतना हो गया। इतने के बाद चलते हैं अपन आगे। अब देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में देखते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। शब्दों की शुद्धता पे ध्यान दें, क्योंकि जब अपन मेंस लिखते हैं तो ये आंसर राइटिंग में शब्द देखे जाते हैं कि ये सही शब्द लिखा है या नहीं लिखा है। गलत लिखा है तो उसको भी मतलब उसके नंबर भी काटे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोलते हैं। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। तो आपको ये ध्यान रखना है। स्थापना होती है इसकी कब? स्थापित किया गया 1924 में। मुख्यालय है इसका लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। गए हैं घूमने स्विट्ज़रलैंड? मैं तो नहीं गई, आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें कि गए हैं कि नहीं गए। मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। इसका सिद्धांत, आपके जीवन का भी कोई सिद्धांत है और हर कोई मशीनरी है बनाई जाती है, कुछ भी बनाई जाती है तो किसी सिद्धांत के तहत बनाई जाती है। तो आपके भी जीवन में सिद्धांत होंगे, वैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का भी सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? फेयर प्ले, दोस्ती हमेशा के लिए, दोस्ती हमेशा के लिए, ठीक है। फेयर प्ले मतलब निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार, दोस्ती हमेशा के लिए। अब मुझे नहीं पता कि आप कैसे दोस्ती करते हैं, ठीक है। आपकी दोस्ती कितने टाइम तक चलती है, क्या है? विचारों से दोस्ती कीजिए तो आगे तक बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें चौथा पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे इसकी आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा हर एक महासंघ की आधिकारिक भाषा होती है। ओलंपिक की भी जैसे फ्रेंच और वो थी अंग्रेजी थी आधिकारिक भाषा, वैसे इसकी भी क्या है? अंग्रेजी व फ्रेंच। किसे कहते हैं आधिकारिक भाषा? आधिकारिक भाषा वह भाषा होती है जिससे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है हॉकी महासंघ के। वर्तमान अध्यक्ष बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, ठीक है। कौन है? नरेंद्र बत्रा हॉकी महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब बात होती है कि हॉकी के ग्राउंड की बात करते हैं थोड़ी सा, और हॉकी से संबंधित जो भी मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी का ग्राउंड बनाने का प्रयास करती हूँ। अब सटीक तो एकदम नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए काफ़ी रहेगा। ये होती है सेंट्रल लाइन होती है, ठीक है। ये दोनों बराबर होती हैं, यहाँ पे बराबर नहीं आई है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसका आकार। तो इसका आकार देख पा रहे हैं आप कि आकार क्या है इसका? आयताकार है, ठीक है। आयताकार है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? तो 91.4 मीटर होती है, जबकि इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 55 मीटर होती है। पेनाल्टी स्पॉट
इस स्पॉट को क्या बोलते हैं? पेनाल्टी स्पॉट। यहाँ से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, ठीक है। अब ये पेनाल्टी स्ट्रोक कितने गज की दूरी से मारा जाता है? तो 7 गज की दूरी से मारा जाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। लगभग 6.42 मीटर, मतलब गज में 7 गज, ये तो कंफर्म है। अब उसमें 6 के आसपास है कहीं पे मीटर में, ठीक है। पेनाल्टी स्ट्रोक कहाँ से मारा जाता है? 7 गज में। इस स्ट्रोक कहाँ से मारा जाता है? तो 7 गज की दूरी से मारा जाता है। अब देखते हैं कि गोल पोस्ट, तो ये है गोल पोस्ट। गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? इसकी चौड़ाई होती है 3.66 मीटर होती है, जबकि इसकी ऊंचाई होती है 2.14 मीटर। ये ध्यान रखना है आपको, ये जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट है ना, ये पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। हॉकी में गेंद का वजन क्या होता है? गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होता है, ठीक है। सेंटर लाइन हो गई, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पेनाल्टी स्पॉट हो गया, 7 गज की दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है, ठीक है। गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? 3.66 मीटर। ऊंचाई, जो भी टीमें होती हैं, जो हॉकी की जो 2 टीमें होती हैं, तो वो क्या करती हैं? अपने अपने विरोधियों के जो पेनाल्टी स्पॉट से मतलब क्या करती हैं? गोल के अंदर, मतलब नेट के अंदर बॉल डालने का प्रयास करती हैं, ठीक है। उसी को क्या, अगर बॉल नेट से टच कर जाती है और गोलकीपर नहीं रोक पाता है, तो उसे क्या कहेंगे कि गोल हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हॉकी से संबंधित प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेजर ध्यानचंद, ये इम्पॉर्टेंट नाम है, सबकी ज़बान में है, सबको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? भोपाल में हुआ था। तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है ना। जन्म स्थान क्या था इनका? तो भोपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कहाँ पर है बताएंगे? दिल्ली में है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है। फील्ड हॉकी से संबंधित स्टेडियम है, ठीक है। और एक भोपाल में कोई रहता हो तो कमेंट करें, भोपाल में भी एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शायद हॉकी से ही संबंधित है, बना या नहीं बना है अभी, मतलब मध्य प्रदेश के संबंध में कभी पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मध्य प्रदेश के संबंध में पूछा जाता है कि हॉकी का स्टेडियम कहाँ पर है और दिल्ली ऑप्शन नहीं दिया गया है, भोपाल ऑप्शन दिया गया है, तो भोपाल भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं भोपाल में रहती थी तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है भोपाल में, ठीक है। जन्म दिवस कब आता है इनका? जन्म दिवस की बात करते हैं तो जन्म दिवस आता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त से कुछ ध्यान आया? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जो प्रसिद्ध आत्मकथा बोलेंगे तो कौन सी है? गोल। गोल क्या है? इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है, ठीक है। इन्होंने लगभग अपने जीवन काल में 1000 से अधिक गोल किए, ठीक है। 1000 से अधिक गोल किए। अब इनके नाम पर 2 पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। कौन कौन से? तो 2 पुरस्कारों की बात करेंगे। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और दूसरा है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। यहाँ खेल रत्न है और यहाँ सिर्फ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से कुछ समझ में आया? खेल रत्न पहले दिया जाता था राजीव गांधी, इसका नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन 2021 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये पूछा जा सकता है आपसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? तो क्या था पहले? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है। 2021 से दिया जाता है। 4 वर्ष तक उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो 4 वर्ष तक लगातार
खेलों में क्या करता है, बेहतरीन प्रदर्शन। कोई सामान्य प्रदर्शन कर रहा है तो खेलों का सर्वोच्च सम्मान है तो उसको तो दिया जाएगा नहीं। तो लॉजिक लगाएं, अपना दिमाग लगाएं कि जो खेलों में लगातार क्या करता है, खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को, ठीक है, प्रदर्शन वाले खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, तो 2002 से स्टार्ट हुआ। ये इनके नाम पर महत्वपूर्ण 2 वो थे, इनके नाम पर किसी एक स्टेडियम का नाम भी है। जन्म स्थान की बात हो गई, जन्म दिवस की बात हो गई, ये खिलाड़ी थे और कप्तान भी रहे हैं। ठीक है, इनका जो ओलंपिक संघ ने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने इनको क्या घोषित किया है, शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं भूल ही गई, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर समझते हैं, लोग कहते थे कि जब ये खेलने के लिए मैदान में उतरते थे तो इनकी स्टिक से बॉल चिपक जाती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे स्टिक से बॉल चिपक गई है और ये मतलब खेल ही रहे हैं, मतलब इतने अच्छे गोल करते थे ये। तो इनका इतिहास में एक स्वर्णिम, इनका नाम जो है इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप भी अपना नाम ऐसे ही लिखने की कोशिश करें, मतलब लिखने की, अब अपने उससे मत लिखने लगना, मतलब ऐसा काम करें कि आपका नाम भी याद रखा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगले खिलाड़ी बलवीर सिंह की। ठीक है, बलवीर सिंह को बलवीर सिंह सीनियर कहा जाता था। उपनाम क्या था इनका, उपनाम बलवीर सिंह सीनियर कहा जाता था। सीनियर इसलिए ये नाम दिया गया था इनको ताकि ये अन्य जो खिलाड़ी हैं बलवीर सिंह नाम के, उनसे इनको पृथक रखा जा सके, इनकी अलग से पहचान दी जा सके। ठीक है, ये क्या थे, खिलाड़ी भी थे और कोच भी थे। खिलाड़ी थे और कोच थे। ठीक है, इनने 2 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, एक हर बात में ठीक है बोल रही हूँ, सॉरी। गोल्डन हैट्रिक, गोल्डन यार्ड स्टिक, इन 2 पुस्तकों का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये रहे बलवीर सिंह से संबंधित फैक्ट। अब आते हैं अगले खिलाड़ी रूप सिंह बैस के बारे में बात करते हैं। रूप सिंह बैस, कैप्टन भी लगा है इनके नाम के साथ में, क्योंकि कैप्टन भी लगा हुआ, कैप्टन रूप सिंह बैस ध्यानचंद के छोटे भाई थे। ग्वालियर में इनका जन्म स्थान कहाँ का माना जाता है, जबलपुर जन्म स्थान माना जाता है। ग्वालियर में क्या है, ग्वालियर में रूप सिंह नाम का स्टेडियम है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, ग्वालियर में। पहले ये हॉकी, फील्ड हॉकी का जो स्टेडियम है वो था, लेकिन अब क्या है, अब इसको किस में तब्दील कर दिया गया है, क्रिकेट स्टेडियम में। तो इसमें क्रिकेट भी खेला जाता है। ठीक है, क्रिकेट। रूप सिंह ओलंपिक में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, तो म्यूनिक की एक सड़क का नाम भी, म्यूनिक की सड़क का नाम भी क्या रखा गया था, रूप सिंह इनके मतलब नाम से रखा गया था। ठीक है, म्यूनिक की सड़क का नामकरण, म्यूनिक की सड़क का नाम भी इनके नाम से रखा गया था। ठीक है, चलिए अगले खिलाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। केडी सिंह। ठीक है, केडी सिंह को किस नाम से जाना जाता था, तो इनको बाबू कहा जाता था, बाबू। केडी सिंह जाधव, केडी सिंह स्टेडियम कहाँ पर है, जाधव ने, केडी सिंह स्टेडियम जन्म स्थान कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के हैं, तो फिर स्टेडियम भी कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में। तो कहाँ पर है, लखनऊ में स्टेडियम है। केडी सिंह का पूरा नाम पूछा जाता है, तो पूरा नाम का क्या है, कुंवर दिग्विजय सिंह, कुंवर दिग्विजय सिंह
अब अगले खिलाड़ी आते हैं कौन से, बलवीर सिंह हो गए, केडी सिंह हो गए, रूप सिंह हो गए, असलम शेर खान। इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी है। रूप सिंह जी को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अगर जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड है और मध्य प्रदेश के क्वेश्चनों में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहता है उनसे संबंधित क्वेश्चनों का। ठीक है, असलम शेर खान भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। बैतूल से क्या थे, बैतूल से सांसद भी थे, बैतूल से सांसद थे। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है गोल्डन हैट्रिक। असलम शेर खान, सॉरी गोल्डन हैट्रिक तो बलवीर सिंह ने लिखी है। टू हेल विथ हॉकी, टू हेल विथ हॉकी पुस्तक इनने लिखी है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इनको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे अन्य वीडियो हैं उनकी लिंक दी गई है। अधिक से मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट करें ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसको देख सकें, जिन तक ये पहुँचे और उनके काम आए। जय हिंद, जय भारत।